अस्सलाम वालेकुम। ये नुस्ख़ा जहाँ बहुत सारे मरीज़ों के काम आएगा शुगर के ज़ख्मों को ठीक करने के हवाले से, वहाँ पे ये बहुत सारे मुआलिजीन जो इलाज करते हैं, उन तबीबों के भी काम आएगा इंशाअल्लाह। तो ये अपना नज़रिए मुफ़रज़ा के अंदर एक बहुत आज़मूदा तजर्बा शुदा नुस्ख़ा जो है वो सामने आया है, जहाँ असली सौंठ और फटकी वगैरह के साथ बहुत सारे जो है शुगर के ज़ख्मों की अद्वियात बनाई जाती हैं और बाज़ वो भी काम ना करे तो वहाँ ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। और बहुत सारे आम लोग जो शुगर के ज़ख्मों से खुद परेशान हैं, बड़ी गौर से इस वीडियो को देखें, सुने और समझें और इस नुस्खे को बना के खुद इस्तेमाल करें। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने पायोडीन लेनी है और आयोडीन लेनी है। दोनों बराबर मिकदार में मिलाकर मिक्स कर लेनी है, ठीक है जी। अब ज़ख्म जो है शुगर वाला, उसको आप एक दफ़ा डिटॉल के साथ, डिटॉल मतलब पानी में डाल के मिक्स करके अच्छी तरह उस ज़ख्म को आप धो लें। लेकिन मेरी बात को एक दफ़ा धोना है, बार-बार नहीं धोना, फिर पूरा हफ्ता दवाई लगाते रहना है। पायोडीन, आयोडीन बराबर वज़न लेके उसको फिर उस ज़ख्म के ऊपर लगा देना है और साथ में ऊपर से संदूर लगा दें। संदूर पंसारी की दुकान से काफ़ी मिल जाएगा, ज़्यादा मिकदार में कोई इश्यू नहीं, ले सकते हैं, ले आएँ। और ऊपर से उस जिस जगह पे वो पायोडीन, आयोडीन बराबर मिक्स करके लगाइए ज़ख्म के ऊपर, वहाँ पे संदूर अच्छी तरह लगा दें, ठीक है जी। और दूसरे दिन इसी के ऊपर यही दवाएं और लगा दें। ज़ख्म को फिर धोना नहीं है, डिटॉल से दोबारा नहीं धोना, ये गलती नहीं करनी, ठीक है जी। उसी के ऊपर पायोडीन, आयोडीन लगा के उसी के ऊपर दोबारा, ठीक है जी। फिर ऊपर से फिर दोबारा उसके ऊपर संदूर लगा दें। इसी तरह पूरा हफ्ता वाज़िया तौर पर जो है ना वो ज़ख्म बंद होता आपको 1 हफ्ते के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एक और बारीकी भी आपको समझा देता हूँ, वो ये है कि शुगर के मरीज़ इस नुस्खे को इस्तेमाल से पहले किसी भी देसी या अंग्रेज़ी दवाई से अपनी शुगर को कंट्रोल ज़रूर करें। देसी या अंग्रेज़ी दवाई से अपनी शुगर को कंट्रोल ज़रूर करें ताकि बेहतरीन 1 हफ्ते के अंदर कामयाबी मिले, लेकिन बार-बार धोने से ज़ख्म को ताज़ा ना करें। अच्छा, इसी के साथ-साथ जो मैंने एक वीडियो लगाई थी, शहतूत के पत्तों का कहवा देसी तौर पे वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेज़रर, बगैर साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कामयाब फ़ॉर्मूला है। इस नुस्खे के मुतल्लक तफ़सील से इसके बाद बात आएगी, लेकिन वो नुस्खा मैं बयान कर चुका हूँ। ऐसे मरीज़ों को अंदरूनी तौर पर खाने के लिए अगर कोई देसी मुआलिज इस बात को समझता है, या आप लोग हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। अंदरूनी तौर पर खाने के लिए आप लोगों को उब्बेक्सीर जदीद एक दवाई है, उसकी कैप्सूल या बनी हुई गोली चाहिए, और कोई भी पेशाब आवर दवा भी ज़रूर दें ताकि एक तरफ ज़ख्म खुश्क हो। ये मुआलिजीन की अदली हिदायत है और खुद पेशेंट के लिए भी है कि एक तरफ, अच्छा चलिए आप लोगों ने अक्सीर जदीद एक दवाई है वो नहीं भी हासिल की, तो एक तरफ आप लोगों को चाहिए कि इस शुगर कंट्रोल करें और दूसरी तरफ पानी इस मिकदार में इस लिहाज से ज़रूर पीना है कि आपको 4, 5, 6 दफ़ा खुल के छोटा पेशाब आता रहे। पेशाब अवर दवा ज़रूर दें ताकि एक तरफ ज़ख्म खुश्क होना शुरू हो जाए और दूसरी तरफ रतूबात का बहाव ज़ख्म से हटके वो रतूबतें, वो अपना पानी जो ज़ख्म के ज़रिए निकल रहा है वो गुर्दों के रस्ते जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाए और ज़ख्म को जल्द ठीक होने में मदद मिले। तो ये एक बेहतरीन रहनुमाई जो पुराने से पुराने खतरनाक ज़ख्म है उनको ठीक करने के लिए नुस्खा और हदायत मैंने आपको जारी कर दी। इससे फ़ायदा उठाएं, वीडियोस को शेयर करें, ज़रूरत पड़े तो इलाज के लिए हमसे राब्ता भी करें। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ओवरसीज जो है, आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।